दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको उपनिषद की एक कहानी सुनाएंगे। उपनिषदों में तो कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के बहुत सारे व्याख्यान हैं। उनमें से एक कहानी जो आपको मैं सुना रहा हूँ। महात्मा विदुर पूरे भारत का भ्रमण करके जब धृतराष्ट्र के पास पहुँचे तो धृतराष्ट्र ने बोला कि महात्मा, आपने पूरा संसार घूम लिया। संसार का मतलब भारतवर्ष घूम लिया, तो आप बताएं कि आपने क्या क्या देखा है। तो महात्मा विदुर ने बताया कि मैंने एक ऐसा वन देखा जो बहुत ही घना है और उसमें एक आदमी भटक गया है। जब वह भटक गया तो उसने कई तरह के जानवरों की आवाज़ें सुनी जंगल में, शेर की, चीते की, भालू की, हाथी की, कई तरह के खतरनाक और हानिकारक जानवरों की उसने आवाज़ सुनी। वह और भी भयभीत हो गया। भयभीत होकर वह भागने लगा। बिल्कुल देखा ही नहीं किस तरह भाग रहा है, बस भागने लगा। जहाँ उसको रास्ता मिला भागने लगा। भागते 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 एक जगह आकर वह गिरा और गिर कर जैसे उसने देखा सामने 5 बड़े सर्प यानी बड़े सांप बैठे हुए हैं और उसके बाजू में एक बूढ़ी स्त्री खड़ी हुई है। जैसे ही उसने देखा दोनों को तो वहाँ से फिर वह भागने के लिए उद्यत हुआ और फिर भागते 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 एक गड्ढे में जा गिरा। अब वो गड्ढा घास फूस से ढका हुआ था, उसे पता ही न चला वह गड्ढे में कब गिरा। किंतु गिरते हुए एक पेड़ की शाखा उस गड्ढे के अंदर तक आई हुई थी, तो उस पेड़ की शाखा को उसने पकड़ लिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, वो क्या देखता है कि नीचे एक बड़ा विशाल अजगर मुंह फैलाए खड़ा हुआ है कि बस अब वो उसे खाने ही वाला है। ये गिरा और उसने खाया। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत डर गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। नीचे एक वहाँ सर्प बैठा हुआ है जो मुंह फैलाए बैठा हुआ है, कब मुझे निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर की ओर देखा, डाल को पकड़े पकड़े उसने ऊपर की ओर देखा तो क्या देखता है कि 6 सिरों वाला एक हाथी, विशाल हाथी उस पेड़ को हिला रहा है जिसकी वो शाखा पकड़ा हुआ है और बिल्कुल हिलाए डाल रहा है, झकझोर डाल रहा है। वो यह देख कर भाई और भी भयभीत हो गया। नीचे सांप है और ऊपर ये इतना विशाल हाथी जो पेड़ को हिलाए डाल रहा है। फिर इतने उसने क्या देखा कि 2 चूहे, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का, उस डाल को कुरत कर ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं जिस डाल को उस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था। और इसी बीच जब वो हताश और निराश था कि उसके मुंह में शहद की एक बूंद आकर गिरी, उसे चाटते वक्त से बहुत अच्छा लगा। ठीक इसके बाद एक बूंद और आके दे दी और चाटने लगा और चाटते हुए उसका मन नीचे सर बैठा है, इस बात से वो मन भूल गया, उसकी बात को भूल गया। ऊपर कोई हाथी बैठा हुआ है जो पेड़ को हिला रहा है, यह भी भूल गया। यह भी भूल गया कि 2 चूहे जो सफ़ेद और काले रंग के हैं जो इस डाल को काट रहे हैं, इस डाल को पकड़ा हुआ है। वह यह भी भूल गया कि रास्ते में उसे 5 सर्प मिले थे और एक बूढ़ी स्त्री मिली थी। यह भी भूल गया कि इस जंगल में डरावने जानवरों की आवाज़ें, चिघाड़े आ रही थी। वह सब भूल गया और शहद को मस्ती से चाटने लगा। अब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे महात्मा विदुर, ऐसा वन कहाँ है और वो अभागा आदमी कौन है जो इस तरह से वन में भटक रहा है और फंसा हुआ है। तो महात्मा विदुर ने बताया कि यह संसार ही वह वन है और वह भटका हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि इंसान है। जिन सर्पों की उसने बात की, जो 5 सर्प हैं, वो 5 सर्प काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और वो जो बूढ़ी स्त्री है वो इसका बुढ़ापा है जो उसका यौवन, उसकी सुंदरता हर लेता है। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो जो सर्प था वह काल है, जो कुएं के अंदर महान सर्प, बड़ा विशाल अजगर जो मुंह फैलाए खड़ा था, वो विशाल सर्प अजगर है और जिस काल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। न राजा, न रंक, न निर्धन, न धनवान, न मजदूर, न मालिक,
हर इंसान काल का ग्रास बना हुआ है। और वो जो ऊपर हाथी है जो 6 मुखों वाला है, वो हाथी एक वर्ष है, और 6 जो उसके मुख है वो उसकी ऋतुएं हैं। 6 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ऐसी 6 ऋतुएं हैं। और इसके बाद ये जो 2 चूहे, सफ़ेद और काला चूहा, जो उस डाल को काट रहे थे, वो दिन और रात हैं जो उसकी आयु को प्रतिदिन कम कर रहे हैं। और जिस हाथी की मैं बात कर रहा था, वो हाथी जो वर्ष है, तो जीवन हमको लगता है कि हम 1 वर्ष और जी गए हैं, हमारी आयु बढ़ गई है, पर वास्तव में हर वर्ष हमारी आयु कम हो रही है। तो जो वर्ष का संकेत था हाथी का, अर्थात उसकी उम्र घटने वाली का एक संकेत था कि हर साल उसकी उम्र 1 साल घटती आ रही है। इसके साथ ही जो शहद का रस जो टपक रहा था, जो मधुमक्खी के छत्ते से, और शहद का जो रसास्वादन कर रहा था, वो शहद आशा है, तृष्णा है। और जिस डाल को पकड़ा है वो है इसकी इच्छाएं। उसकी इच्छाओं को उसने पकड़ा हुआ है, और आशा और तृष्णा के साथ वो जीवन जीता रहता है। यही इस एक आम इंसान का, इस वन के माध्यम से और इस भटके हुए इंसान के माध्यम से विदुर ने पूरी बात उसको बताई धृतराष्ट्र को। तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि इससे निकलने का क्या उपाय है, इस भटके आदमी का इस जंगल से निकलने का क्या उपाय है। तो विदुर ने कहा कि उपाय है आध्यात्म। एक आध्यात्मवाद ही एक ऐसा वाद है जिससे मनुष्य ऐसे घनघोर जंगल से भी बचकर सकुशल वापस आ सकता है। और हमारा जो उपनिषद है, बल्कि उपनिषद तो कई बताए गए हैं, लगभग सारे उपनिषदों में कहानियों के माध्यम से महान महान संदेश हैं, और ऐसे संदेशों से भरी बहुत सारी गाथाएं हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे उपनिषद हमें जीवन में सफल होने के लिए, जीवन को समझने के लिए बहुत एक अच्छा माध्यम है। और हमारा उपनिषद ऐसी कहानियों से भरा हुआ है, एक विशाल ग्रंथ है उपनिषद। तो विदुर की बातें यहीं समाप्त होती हैं और इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।